यहाँ अकेले में घर दिख रहा है ना बीच में, ये वाला 10x में देखो आप। तो हमारा ये है व्यू पॉइंट मान सकते हैं इसको गांव का। और सामने देखो गाय भैंसों की मतलब गायों की ग्वाला लगी है, एक दीदी हमारी। तो भाई यहाँ से आ रही है आवाज़ें कई खतरनाक। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हो चुकी नए दिन के साथ साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज फिर से कब सॉरी बताऊँ, ट्रैवल करते हुए तैयार होते हुए। तो फिलहाल मम्मी के साथ में तैयार हुआ हूँ, मम्मी तो घर में ही है, मैं हूँ तो जा रहा हूँ अभी अपने पहाड़ की तरफ को अपने भाई। हाँ ठीक से नमस्कार। तो चलो चलते, मम्मी आज अकेली है तो परसों को मैं आ जाऊँगा। चले जी, यात्रा शुरू होते ही हम पहुंच गए हैं पहाड़ों के एरिया में। और वो लगी हमारी गाड़ी यहाँ पर, और ये है कुछ यहाँ पर जहाँ पर हमने विश्राम ले रखा अभी। ये भाई जी हमारे, हम दोनों जा रहे हैं बेसिकली। तो चलो अभी देखते हैं कहाँ तक कैसा रहता है सफ़र। तो यहाँ पर नाश्ता करते पहले। जी फाइनली मैं पहुंच गया हूँ धनिया, और अभी हमारी पैदल हाइकिंग चल रही है अपने गांव की साइड को नीचे को। मेरे साथ है आशू भाई और वो भाई जी। तो सीन ऐसा है, ऊपर वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया रोड में। तो अब यहाँ से पैदल जो है आगे तक का सफ़र है यहाँ एरिया का। तो चलो ले चलते हैं आपको भी इस खूबसूरत सफ़र में आगे को। तो ये वही रास्ता है जिन रास्तों से हम स्कूल को आया करते थे। ये भाई जी ने 12th तक इसी रास्ते से पढ़ रखा है। तो अब धीरे धीरे रोड भी जाने लगी है। तो भाई भी कुछ समय आया था, हम भी मतलब 3-4 क्लास तक जब हम पढ़ते थे, मतलब 3-4 क्लास मतलब कि 6 से लेकर के 8 तक हमने इसी रास्ते से पैदल आकर के पढ़ रखा है। तो ये रोड लगभग जाती है अराउंड 6, मतलब ये पैदल रास्ता जो है 8 किलोमीटर के करीब होगा नीचे घर जानते हैं हमारे। लेकिन पगडंडी वाला पूरा देखो ऊबड़ खाबड़ा, अभी तो सीधा है, आगे से पूरा डाउन हिल है। तो फिलहाल अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं। इसको आपने मेरे पिछले 2-3 ब्लॉगों में भी देखा होगा। एक जब मैं सरोजनी नगर गया था ना, तब मेरे को भाई वहीं मिला था। और साथ में दूसरी बात जो है, ये इधर का एरिया जो है ना अभी तक रोड से कनेक्टेड नहीं है, हमारा एरिया पूरा हमारा गाँव का। तो धीरे धीरे एक उम्मीद की किरण ये बढ़ रही है कि रोड कट रही है। अब देखो तो रोड कुछ इस प्रकार से जा रही है, छोटी। अब उतनी भी नहीं कटी है कि अभी हमारे ऊपर ही गाँव में पहुँची है। तो हमारी ग्राम पंचायत अलग है, दूसरी ग्राम पंचायत तक पहुँची है वो। तो देखो कब तक जाती है, भगवान साथ दे तो जल्दी बन जाए। क्योंकि इस बीच तो बरसात से देखो रोड की ऐसी की तैसी हो रखी है। बाकी जब भगवान की मर्जी होगी तब आएगी, क्यों भाई। तो रोड का इलाका जो है यहाँ से कट जाता है, और जो पैदल वाला इलाका हाइकिंग का इलाका है वो रोड का हिस्सा यहाँ से जाता है गांव से होते हुए। मतलब अब मेरे को यहाँ से आगे, मैंने रोड नहीं देखी कितनी बनी कितनी नहीं बनी है। तो आज देखेंगे, कहीं ऊपर से नज़र पड़ेगी जहाँ तक भी जाएगी। तो इसमें छोटी मोटी गाड़ी, ऑफ रोड गाड़ी तो आ सकती है, जैसे कि हिमालयन बाइक आ सकती है ना भाई, और ऑफ रोड थार वगैरह आ सकती है। अभी देखो इतनी में तो आसानी से आ सकती है गाड़ी। अच्छा आती है पिकअप वगैरह, चलो बढ़िया है। तो पिकअप आऊँ भाई हमारे गाँव में आप। तो हमने इस एरिया में आज पहली बार आंखों से अपनी रोड देख रहे हैं, तो थोड़ा इमोशनल भी फील हो रहा है। क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि इस एरिया में भी रोड जाएगी। तो चाहे हमारी ग्राम पंचायत से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन रोड तो गई है ना। देखो कहीं को भी गई, हमारे आसपास के इलाकों में गई है। वो सामने भाई जी, खुशी हो रही है रोड को देख के। रोड को देख करके मज़ा आ गया यार। मतलब जैसे भी है अपना एरिया, यहाँ से हम पैदल जाते थे धार नीचे को, बीजेधार बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, है ना। बीजेधार कफानी न, कफानी मोतेधार मल के ले गए। इसमें जा सकती है यार 4x4 नीचे को। तो लगभग 4 महीने पहले से ये पेड़ टूटा है, भाई का कहना है। तो अभी तक किसी ने हटाया। तो ये वाली जो धार है इसका पॉइंट यहाँ पर ख़त्म होता है, और सामने हमारे गंगनाथ जी भगवान का मंदिर है। और इधर से अगर आप जाएंगे तो ये लास्ट जो पॉइंट है, इसकी इधर साइड में रोड दिखती है। यहाँ धनिया की बाजार है ऊपर को पूरा, देखो हल्के हल्के घर दिख रहे होंगे इधर को, ये देखो यहाँ को। तो इसके बाद जो है यहाँ से हमारे घर का फर्स्ट व्यू मिलता है, और अगर आप ऊपर को जाते हो तो लास्ट व्यू भी मिलता है। पहली बार यहाँ से हमारा गाँव वो वहाँ है नीचे दिखाऊँ आपको, ये यहाँ अकेले में घर दिख रहा है ना बीच में, ये वाला 10x में देखो आप, 12x में देख लो भाई, ये वाला घर हमारा है। और जो मेरे साथ भाई आए हैं उनका घर ये वाला है।
और जो मेरा तीसरा भाई है उसका घर है यहाँ है। तो हमारे यहाँ ऐसे छुटपुट घर हैं, बहुत कम। इनका घर में कुछ लोग हैं। तो हमारा ये है व्यू पॉइंट मान सकते हैं इसको गांव का। और साथ में देखो यहाँ से नीचे गांव है जिसका नाम है सांगड़। यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं, मतलब बहुत लोग रहते हैं यहाँ, तो बड़ा गांव है। और यहाँ है हमारा जो प्राइमरी स्कूल, यहाँ तक मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई यहाँ पर। और साथ ही यहाँ है किटौड़ अम्मा का घर, ये वाला एडजू का मंदिर भी यहीं पर है। चलिए जी, उस घाटी को हम पार करते हुए यहाँ आ गए हैं। देखो भाई जी अभी आ रहे हैं हमारे साथ की मुकेदा, और हम वो वहाँ से आ रहे हैं। देखो यहाँ से आए, नीचे इस गांव में पहुँचे और यहाँ पहुँचते हुए यहाँ पहुँच गए। और सामने देखो गाय भैंसों की, मतलब गायों की ग्वाला लगी है एक दीदी हमारी। ये है प्राइमरी स्कूल जिसमें हम दोनों की शिक्षा हो पाई, इसकी और मेरे बड़े भाई की, क्योंकि कहाँ पे चल रहा है। तो हम 2-3 लोगों की शिक्षा हो पाई, बाकी छोटे भाई बहन जो भी थे ये दाजू की सुविधा, मतलब जो भी प्राइमरी जो शिक्षा है वो हुई धनिया बाज़ार में। क्यों इसमें कब बना 2008 में, 4 में बना है स्कूल। तो इसमें हमारी प्राइमरी शिक्षा हुई। और यहाँ जो सबसे बड़ा हमारा गेम पॉइंट बनाता था वो था ये बिरखम बोलते हैं इसको, ये वाला पत्थर। तो इसमें सब हम चढ़ते थे और इससे हम कूद लगाते थे। ये हमारा क्रिकेट रहता था। और हमारा जो ग्राउंड है दिखाओ कितना छोटा सा था भाई, धूप का हाल ख़राब कर दिया। ये वाला ये हमारा ग्राउंड, ये अब हमको ऐसा लगता है कि ये ग्राउंड छोटा हो गया, क्योंकि ये बहुत छोटा था उसी समय से। हमको लगता है कि अब छोटा हो गया है ना। हाँ, अब थोड़ा छोटा, क्यों भाई उस समय उसी समय छोटा था, क्योंकि हम छोटे थे उस समय। तो हमको ये लगता था कि बहुत बड़ा है हमारे लिए, बहुत बड़ा है। क्योंकि मैं पेड़ से वहाँ मैं लट्टी खेलता था, तो वहाँ से खेलते थे हम, इधर साइड से वहाँ से बॉल आती थी, मैं पेड़ से नीचे डाल देता था प्लास्टिक की बॉल को। ये है बिरखम यहाँ का, और यहाँ से दिखता है स्कूल तगड़ा एकदम। ये देखो राजकीय प्राथमिक विद्यालय पाटा सांगड़ है। तो चलिए जी, ऊपर से नीचे आते आते इतना गर्म हो गया। और ये दो तो नहीं नहा रहे हैं, तो मैं नहा रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा पानी है अपनी नदी के, जो लोकल नदी है, नहीं कर रहे भाई, नहा लो, गर्म हो रहा है बहुत तगड़ा, ठंडा पानी हो रहा है एक तो यहाँ पर मैं नहाता हूँ, है ना। थोड़ा सा छोटा सा पानी है तो नहा लेते इसमें, क्योंकि पहले से नहाते थे। इतना गर्म हो गया भाई, थोड़ा पानी कम है गोला के मुकाबले, लेकिन है भाई थोड़ा तो है। तो नहाने धोने के बाद अब हमारा सेशन कंप्लीट हो गया वाला, कपड़े इसमें डाल दिए। ये सबसे खड़ी चढ़ाई है, ये खेत से हमारा रास्ता हुआ करता था उस टाइम पे। भाई थकान लग गई, ये टाइम में बंद हो जाता है, यहाँ से जाना पड़ता था हमको। लेकिन अब इसमें खेती नहीं होती है, अब बंजर पड़ गया। तो अब इसमें पूरी ये चींटियों का घोंसला, तो अब बंजर पड़ गया है, तो इसमें हमको कोई तो रोक टोक नहीं है। लेकिन झाड़ियाँ होगी बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ मुक्कुदा कभी ग्वाला जाया करते थे ये। तो इस गधेरे का नाम है माकुनी का गधेरा। हमारे यहाँ पानी की सप्लाई यहीं से होती थी, लेकिन यहाँ इतनी सारी बिच्छू लग रहा है हाथ में। हाँ, यहाँ से हमारा पानी आता था ऊपर गधेरे से। वो वहाँ हमारा घर दिखा, हल्का सा दिखा लो, ये वाला घर। तो यहाँ हमारी पाइपलाइन जाती थी। तो भाई, तो ये हमारा पत्थर की वो थी एक, मतलब पत्थर की खान थी। और हमारा जब पीछे वाला घर बनना यहाँ, तो ये हमारे यहाँ पत्थर का स्पॉट था, जो कि तो पत्थर की खान ही बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। तो ये है रेवाड़ का एरिया, इसको रेवाड़ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेवाड़ मतलब पहले से नदी आती थी, नाले वगैरह आते थे। तो सामने अम्मा का घर है, उसको बोलते किटौड़। तो जी यहाँ से आ रही है आवाज़ें। वो बोतल गिर गया पानी का, ये साइड वाला, ये वाला। तो भाई यहाँ आवाज़ आ रही है, लिटरली भगवान की कसम कह रहा हूँ, क्या है ना हमारा। और घिंगार पाकरी आ रहे हैं। तो भाई यहाँ से आ रही है आवाज़ें, कई खतरनाक। वीडियो को स्टॉप इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी सुन पाओ। हम मोहा बाट बची तो वही बात से ना, जैसे हम घर की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारी यादें ताज़ा होते जा रही है। ये देखो हमारा घर आ रहा है आगे, ये सामने। और यहाँ पर हमारा अमरूद का पेड़ है, ये देखो भाई। मैंने वहाँ पर से पहाड़ी सेब यानी कि घिंगारू के दाने खा लिए, बड़ा स्वाद आ गया एकदम। हमारे यहाँ पर ये पेड़ गिरा है, ये वाला। और ये वाला पेड़ किसी ने काट रखा है, ये है खुमानी का पेड़। तो ये है हमारे गोलजू का मंदिर पीछे, ये वाला। और ये है हमारा घर। तो फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पर। तो बगल वाली अम्मा लोग रहते थे, वो भी अब यहाँ से जा चुके हैं। तो इतनी ज़्यादा घास हो रही कि पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था। देखो इतने बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं घास के, थोड़ा सा ऐसा देते थे ऐसे ही। ये चीज़ हमारे घर के आगे से जम गई है, तो
मन नहीं कर रहा है इसको देखने का, ओझल हो जा रहा है मन, ओझल। भाई इसको निकालना ही पड़ेगा। निकल गया, इसको तो काटना पड़ेगा, चुभ जाएगा नहीं तो। तो ये हमारा गोट और ये हमारा इधर वाला घर हमारा है और इधर वाला अम्मा लोग का है। तो चले जी, ये है हमारा घर और मैं आपको पिछले कई वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। ये है हमारा जो पहाड़ का घर जो बोलते हैं, इधर वाला ये है। तो अभी हम 3 लोग हैं। तो आवाज़ आ रही है, पता नहीं वहाँ काम चला, माइक लगाना। इमोशनल मोमेंट होता है हर हमेशा। ये हमारी टैंकी जो हमारे पिताजी द्वारा बनाई गई थी, लेकिन अभी इसमें पानी नहीं आता, अब पाइपलाइन ही नहीं है तो कहाँ से आएगा। ये हमारा लीची का पेड़ भी है, किसी ने इसकी टहनी भी तोड़ रखी है, काट रखी है मतलब। तो यही हमारा जन्म हुआ है, तो इस चीज़ को लेकर के इमोशनल मोमेंट हमेशा बने रहता है एक। तो ये है मुकेश दा का सामने का घर, ऊपर वाला ये वाला, इसको हम बोलते हैं मलदार, और हमारे घर का नाम है गट्टाक, और सामने है पाटा गाँव। तो ये है हमारे घर का नल जिसको बोलते हैं स्टैम्प पोस्ट, और इसमें पानी नहीं रखा है। तो इसमें लेकिन एक चीज़ रखा है, ये है पुदीना। तो इसकी बनती है बहुत बड़ी सी चटनी। तो अम्मा लोग नहीं है तो बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है भाई। ये पेड़ कहाँ पर गिरा है इसको देख के आता हूँ। चलो, हमारे छत में पड़ा है, कहाँ पर पड़ा है। तो यहाँ पर गुलजू के मंदिर के छत में बहुत कम पड़ा है। देखो ऐसा लग रहा है कि पड़ा ही नहीं है, अरे बहुत ही कम पड़ा है भाई। देखो गोलजू की महिमा होती है जो ना, गोलू देवता न्यायकारी दुधाधारी इसलिए नहीं कहा जाता भाई। देखो एक रत्ती मंदिर को नुकसान नहीं रखा, पीछे पड़ा सारा पेड़। जो खतरनाक जंगल था वो हो गया ख़त्म। तो इस जंगल को, जिससे हमारी सबसे बड़ी परेशानी थी, सबसे बड़ी त्रासदी मान सकते हो इसको हमारे गाँव की। देखो अब नीचे खेत होते थे, कभी हमारे बगल के बड़बाजी बोलते इसको, दादाजी जिनको, वो यहाँ खेत उगाया करते थे। मतलब यहाँ पर मूली हुआ करती थी, भिंडी हुआ करती थी और मूली हुआ करती थी, ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। मतलब बहुत अच्छा रहता था यहाँ का माहौल। और यहाँ पर जो है, जो खेत दिख रहे हैं ना सामने, इनमें खेती हुआ करती थी। तो चले जी, फाइनली हमको एक दाना आम का झड़ा हमसे, तो हम इसको खाते हैं। कुछ कुछ दाने बचे हैं, बाकी तोड़ दिया लोगों ने। एक दाने यहाँ पर दिखा, देखो भाई हाल ख़राब हो गया यहाँ तो इस एरिया का नाम है काखाचाव। मतलब कि हमारे काख बोलते हैं ना, जैसे मतलब अपने राइट एरिया में जो चीज़ पड़ती है उसको बोलते हैं काखाचाव। तो ये है काखाचाव, इसमें भी पूरी जमती थी, कम होगी। तो यहाँ पर एक गड्ढा है, 2007 में इनके द्वारा बनाया गया था, बहुत बड़ा था ये। लेकिन अब इसकी परिस्थिति गंभीर हो गई है। देखो फिर भी अभी भी इसकी स्पॉट बचे, देखो 7-7-14 कि मतलब कि 13-14 साल से ज़्यादा हो चुके इसको, 14-15 साल से। और यहाँ पर इनकी बकरियाँ चरा करती थी मुकुदा की। ये है तुमड़िया का पेड़ हमारा। ये चीज़ें हमने होते हुए देखी है ना। और यहाँ पर आग लगी होगी, तो बीच में तार हाथ सब जले थे हमारे। ये हमारा लाइट का मेन ट्रांसफर है घर का, नीचे हमारा घर है। तो इससे 7-8 मतलब 10-15 घर यहाँ से कनेक्ट रहते हैं पूरे। चलिए जी, खूबसूरत नज़ारे हैं अभी के यहाँ के, देखो। और अभी का सीन ऐसा है, ये है डे नंबर 2। कल हो गया था चार्ज ख़त्म और लाइट भी चली गई थी, क्योंकि यहाँ पर सेम ट्रांसफार्मर है। तो इसमें स्पार्क हो रही थी तो लाइट नहीं आई फिर। तो अभी स्पार्क की वजह से नहीं आई या किसकी वजह से नहीं आई, तो फिर मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था कल। तो ये था कल का ब्लॉग, और थोड़ा सा आपको आज के सिनेमेटिक एंजॉय करा दूंगा। बाकी आज के वीडियो में कुल मिला के मैं डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाऊंगा। देखो चिड़िया आई, तो डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाऊंगा, मतलब पूरे गाँव के बारे में बताऊँगा आपको अपने, क्योंकि यहाँ किसी गाइड की जरूरत भी नहीं पड़ती कि कोई हमें बताए तब हम उस चीज़ को आपको बताऊँ, इंट्रोड्यूस आपसे कराऊँ, ऐसा भी नहीं है। तो बाकी ये इनके चलिए नहाने की तैयारी, ये भाई जी भी नहा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सीन ऐसा है। मैं भी जा रहा हूँ नीचे वाले घर पे अपने। कल हम यहीं पर रह गए थे, क्योंकि हमारे एरिया में ज़्यादा कोई रहता नहीं है, तो यहीं रह गए थे ऊपर ही 3 के 3। और मैं जाऊँगा यहाँ, ताला वाला खोल के आता हूँ, अभी जाके आता हूँ, फिर उसके बाद नया वीडियो शुरू करेंगे। चलिए जी, अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ को, जहाँ मतलब हमारा घर है। इसका घर वहाँ पर मैंने आपको कल बताया था। तो अलग अलग छोटे छोटे घर बसे हैं हमारे यहाँ। तो अब मैं अपने घर जाके आता हूँ, थोड़ा धुआं वगैरह लगा के आते हैं, वहाँ पर घर खोल के आते हैं। झाड़ियों के रास्ते भाई। चलिए जी, फिलहाल मैंने यहाँ पर लगा दिया ना धुआं, देखो गोट में इसमें धुआं लगा दिया है। और अभी 1-2 घंटे अपने आप लग रहा था पूरी मकान में। इधर भी थोड़ी देर बाद इसको इधर रख दूंगा। देखो यहाँ से भी धुआं आने लग गया, ये यहाँ से भी धुआं लग गया, और अंदर तो आ ही रहा है। तो धुएं से ऐसा होता है कि कोई सांप कीड़ा जो भी होता है, मतलब कि जो फफूंद होती है या कुछ भी, मतलब छोटी मोटी कीड़े वगैरह होते हैं तो वो निकल जाते हैं। सांप भी होते हैं वो भी निकल जाते हैं, बड़ी चीज़।
तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर क्लोज। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अपने पूरे गांव का टूर, सब कुछ कराएंगे। तो होप करता हूँ कि इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। थोड़ा लंबी रहेगी वीडियो, लेकिन जो भी है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल देन, बाय 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 बाय।